महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन यानी कि महायुति ने 230 सीटें जीतकर बम्पर जीत हासिल की है। लेकिन क्या वाकई महाराष्ट्र में बीजेपी की यह बम्पर जीत है? क्योंकि महाराष्ट्र में कौन बनेगा सीएम, इस पर जीत के बाद महाराष्ट्र के मौजूदा सीएम ने वो पेश डाल दिया है जिसके बाद महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए अपनी पसंद का सीएम यानी कि बीजेपी का सीएम बनाना टेढ़ी खीर साबित होगा। तो वहीं सवाल यह भी है कि क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र में एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम वाली खिचड़ी सरकार चलेगी? क्या है सीएम सीट के राजनीतिक फैक्टर, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में फिर खिचड़ी सरकार, किसके सिर सजेगा महाराष्ट्र का ताज? शिंदे ने डाला सीएम के सवाल पर पेच। महाराष्ट्र में सीएम पर सस्पेंस गहराया। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को बम्पर जीत हासिल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीना ठोक कर जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं को बधाई दी है। वहीं सवाल ये भी है कि बेशक महाराष्ट्र में बीजेपी इसे अपनी जीत मान रही है, लेकिन क्या इतनी ही ताकत से सीना ठोक कर बीजेपी महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर दावा कर सकती है? क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही पहले सीएम पद की लालसा से इनकार कर देने वाले शिवसेना गुट के नेता और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कह दिया कि महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा ये तीनों दल की बैठक के बाद तय होगा। हमारी तीनों पार्टियां बैठेगी। हम जैसे आपको बताते हैं, जैसे हमने सीटों का बंटवारा हुआ, हमें कोई मतभेद हमारे में नहीं थे, आज भी कोई मतभेद नहीं है। हम हमारे वरिष्ठ और हम लोग बैठकर उसके ऊपर निर्णय लेंगे। जी हां, जीत के बाद एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कहा कि सीएम पर तीनों दल की बैठक के बाद फैसला होगा। वहीं अगर महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन यानी महायुति की जीत की बात की जाए तो महायुति को 230 सीटों पर जीत हासिल हुई है। बीजेपी ने 132 सीटें जीती हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने 57 सीटों पर जीत दर्ज की है और वहीं एनसीपी अजीत पवार गुट ने 41 सीटें जीती हैं। वहीं बात अगर कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी यानी एमबीए की जाए तो एमबीए 46 सीटों पर सिमट गया। शिवसेना उद्धव ठाकरे 20 सीटों पर जीत हासिल कर पाया और वहीं कांग्रेस 16 और एनसीपी शरद पवार के हिस्से 10 सीटें आईं। 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, जबकि 10 सीटें अन्य के खाते यानी निर्दलीयों के पास गईं। वहीं सीएम के सवाल को लेकर बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि हमें 26 नवंबर तक सरकार बनानी है, क्योंकि 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व साथ मिलकर इस विषय में निर्णय करेंगे और आपको बताएंगे। आज महायुति विजय का जश्न मना रही है और महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। बीजेपी महासचिव के अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने भी एक हैं तो सेफ हैं की बात कही, जिसे बीजेपी यूं तो पीएम के नारे के रूप में प्रस्तुत कर रही है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे इस बात से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस इस बात को महायुति गठबंधन से जोड़कर बोल रहे हैं, क्योंकि जब तीनों दल एक हैं तभी महाराष्ट्र में सेफ हैं। सागर और वर्षा का नाता है, आप चिंता मत करिए। अगले 5 साल वही रहेंगे, अगले 5 साल वर्षा में रहेंगे क्या? आप घुमा घुमा के कितना भी पूछोगे तो भी मैं मंजा हुआ खिलाड़ी हूँ, मैं कोई पहली बार बैटिंग करने आया नहीं हूँ। इसलिए तीनों पार्टी के नेता मिलकर तय करेंगे और जिसको वो मुख्यमंत्री बनाएंगे उसको हम वर्षा में बिठाएंगे। बहरहाल महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की दरकार है। ऐसे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बीजेपी को 132 सीटें मिली हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी अकेले दम पर महाराष्ट्र में अभी भी सरकार नहीं बना सकती। उसे अपने अलायंस के साथ मिलकर सरकार का गठन करना है। बीजेपी के बाद शिवसेना एकनाथ गुट सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है और शिवसेना के बाद अजीत पवार की एनसीपी 41 सीटों के साथ महाराष्ट्र में तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। और ऐसे में बीजेपी बेशक सरकार बनाने का दमखम रखती है, लेकिन सच ये भी है कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बेशक बनाएगी, लेकिन शिवसेना एकनाथ शिंदे
और अजीत पवार की एनसीपी के साथ बैसाखियों पर ही। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की बम्पर जीत हुई है। इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि महाराष्ट्र में पिछले 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है, तुष्टीकरण की हार हुई है। दिखाते हैं आपको इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत। पीएम मोदी का परिवारवाद पर हमला। पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की बम्पर जीत हुई है। बीती रात इलेक्शन कमीशन की साइट के नतीजों के मुताबिक गठबंधन ने 200 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस जीत पर पीएम मोदी ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने कहा, महाराष्ट्र में पिछले 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है, तुष्टीकरण की हार हुई है, विकासवाद और सुशासन की जीत हुई है, सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। और कांग्रेस का एक परिवार खुद की सत्ता भूख को शांत करने के लिए जातिवाद का जहर फैला रहा है। इन लोगों ने सामाजिक न्याय का गला घोंट दिया है। साथियों, एक परिवार की सत्ता भूख इतने चरम पर है कि उन्होंने खुद की पार्टी को ही खा लिया है। देश के अलग अलग भागों में कई पुराने जमाने के कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, पुरानी पीढ़ी के लोग हैं जो अपने जमाने की कांग्रेस को ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज की कांग्रेस के विचार से, व्यवहार से, आदत से उनको ये साफ पता चल रहा है कि ये वो कांग्रेस नहीं है। इसलिए कांग्रेस में आंतरिक रूप से असंतोष बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उनकी आरती उतारने वाले भले आज इन खबरों को दबा के रखे, लेकिन भीतर आग बहुत बड़ी है। असंतोष की ज्वाला भड़क चुकी है। सिर्फ एक परिवार के ही लोगों को कांग्रेस चलाने का हक है। सिर्फ वही परिवार काबिल है, दूसरे नाकाबिल हैं। परिवार की इस सोच ने, इस जीत ने कांग्रेस में एक ऐसा माहौल भी बना दिया कि किसी भी समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए वहां काम करना मुश्किल हो गया है। साथियों, सत्ता भूख में कांग्रेस के परिवार ने संविधान की पंथ निरपेक्षता की भावना को चूर चूर कर दिया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय 47 में विभाजन की विभीषिका के बीच भी हिंदू संस्कार और परंपरा को जीते हुए
पंथ निरपेक्षता की राह को चुना था, तब देश के महापुरुषों ने संविधान सभा में जो डिबेट की थी, उसमें भी इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी। लेकिन कांग्रेस के इस परिवार ने झूठे सेक्युलरिज्म के नाम पर उस महान परंपरा को तबाह करके रख दिया है। पीएम मोदी ने कहा, ये लगातार तीसरी बार है जब बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये जीत बीजेपी के शासन मॉडल पर मोहर है। वहीं पीएम मोदी ने कहा, देश का वोटर नेशन फर्स्ट की भावना के साथ है। साथियों, अरे चुनाव आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र में जय पराजय भी चलती रहेगी, लेकिन भाजपा का एनडीए का ध्येय सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। हमारा ध्येय सिर्फ सरकार बनाने तक सीमित नहीं है, हम देश बनाने के लिए निकले हैं। इंडी वाले देश के बदले मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग सच्चाई को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। ये लोग आज भी भारत के सामान्य वोटर के विवेक को कम करके आंकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने सोचा था कि संविधान और आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी और ओबीसी को छोटे छोटे समूहों में बांट देंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की इस साजिश को महाराष्ट्र की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो सेफ हैं। साथियों, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस और उसको इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी, ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। पीएम मोदी ने कहा, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव ने एकजुटता का संदेश दिया है। एक है तो सेफ हैं, ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। इस बार बीजेपी गठबंधन ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए सबसे बड़ी जीत है। छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू जी महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब आंबेडकर, वीर सावरकर, बाला साहब ठाकरे, ऐसे महान व्यक्तित्वों की धरती ने इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और एमपी की जीत का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने अपने 49 मिनट के भाषण की शुरुआत में जय भवानी, जय शिवाजी के नारे के साथ की और समापन भारत माता की जय और वंदे मातरम से किया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।
और लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।